रांची नगर निगम के मेयर प्रत्याशी रोशनी खलखो के प्रधान चुनाव कार्यालय का विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने रोशनी खलखो की जीत का दावा किया। उधर डीसी ने भी प्रत्याशियों को सख्त हिदायत दी है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई होगी। देखिए रिपोर्ट। रांची नगर निगम का रण, चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशी। रांची में नगर निगम चुनाव का प्रचार चरम पर है। प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मेयर प्रत्याशी अपना अपना चुनावी कार्यालय खोलने में जुटे हैं। सोमवार को बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी रोशनी खलखो का प्रधान चुनाव कार्यालय खुला। इस दौरान विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल मौजूद रहे। बीजेपी विधायकों ने दावा किया कि रोशनी खलखो शहर के लिए बेहतर कार्य करेंगी। वहीं मेयर प्रत्याशी रोशनी खलखो ने कहा कि रांची की जनता का प्यार और सम्मान मिलेगा। कार्यालय का शुभारंभ आज हुआ है, यहीं से रणनीति भी बनेगी। प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रोशनी खलखो जी का आज यहाँ पर प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ। और रोशनी खलखो जी के बारे हम लोग सभी जानते हैं कि दो बार पार्षद रही हैं, मृदुभाषी हैं, व्यवहार कुशल हैं, उसके साथ साथ संघर्षशील महिला हैं। ऐसा नहीं है कि सिर झुका के ही काम करने वाली हैं। जहां संघर्ष करना हो, जहां आंदोलन करना हो, अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ना हो, हर मामले में रोशनी खलखो जी आगे रही हैं और रांची शहर को ऐसा ही मेयर बनना चाहिए। निकाय स्तर की जो जनता है उन्होंने बहुत प्यार से मुझे स्वीकारा है। मैं जहां जा रही हूं वहां स्वागत और अभिनंदन के साथ मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, अपने परिवार में जगह दे रहे हैं, अपने मोहल्ले में जगह दे रहे हैं और उतना ही सम्मान कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी का आभार जता रही हूँ। उधर प्रशासन भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियों में जुटा है। सोमवार को डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सारे कोषांग की बैठक की। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर बारीकी से नजर रखने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि चुनाव को लेकर विभिन्न कोषांग का गठन किया गया जो लगातार काम कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में हम लोगों ने विभिन्न कोषांग गठन किए हैं और उसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी एक कोषांग है जो लगातार हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और जो स्टैटिक टीम्स है वो कार्यरत है। और कोई भी जो प्रत्याशी या अन्य व्यक्ति किसी तरह का कोई अगर वायलेशन करते हैं तो ये सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मेयर चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान है, लिहाजा 21 फरवरी तक चुनाव प्रचार चलेगा। ऐसे में प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि के साथ इमरान की रिपोर्ट। तो देखिए रांची नगर निगम का रण रोचक होता नजर आ रहा है। आज जहां एक तरफ बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलखो के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल मौजूद थे। सभी लोगों ने रोशनी खलखो के पक्ष में मतदान की अपील की है। दूसरी तरफ लगातार रोशनी खलखो ये कह रही हैं कि मैं जनता के बीच जा रही हूं और अपार प्यार रांची की जनता उन्हें दे रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की तो डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सभी कोषांग के साथ बैठक की। सभी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए और साफ तौर पर यह कहा गया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आज तमाम प्रत्याशियों को हिदायत भी दी गई है कि किसी भी कीमत पर आप आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो देखिए राजधानी रांची में निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से या प्रत्याशी हो या जिला प्रशासन हो कमर कसना शुरू कर चुके हैं। रोशनी खलखो के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। दूसरी तरफ तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में जो उतरे हुए हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि 23 फरवरी ये वो दिन होगा जब झारखंड के 48 नगर निकायों में
मतदान होगा और 27 फरवरी को मतगणना होगी। रांची नगर निगम को लेकर अब पूरी तरह से चुनावी जंग जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, रांची नगर निगम का चुनावी जंग बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। क्या प्रशासन, क्या उम्मीदवार, सभी पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। आज रोशनी खलखो जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इधर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सभी कोषांग के अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ तौर पर सख्त दिशा निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता रुचि हमारे साथ रांची नगर निगम से लाइव जुड़ रही हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रुचि, देखिए, नगर निगम चुनाव को लेकर जहां एक तरफ प्रत्याशी तैयार है, प्रशासन तैयार है, जनता भी तैयार है। जनता अपने मुद्दों को लेकर तैयार हो, और नली हो, गली हो, या फिर साफ तौर पर बात कर लें पेयजल की व्यवस्था और तमाम वो दस्तावेज जो बनाने में उन्हें दिक्कतें आ रही थी, अब उनके दिक्कतों का समाधान होने वाला है। ऐसे में रांची नगर निगम की जनता का क्या राय है इस मेयर चुनाव को लेकर, इस नगर निकाय चुनाव को लेकर, ये हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल आयुष, देखिए, रांची नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाली जनता जनार्दन के बीच हमारी उपस्थिति है और उन्हें बेसब्री से इंतजार था कि कब नगर निकाय के चुनाव होंगे। और जब इस चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका है, ऐसे में एक तरफ प्रत्याशी जो है डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से अपने समर्थन में अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता भी अपने मन में ठान कर बैठी है कि इस बार किन किन विषयों को, चूंकि उनकी कई परेशानियां जो हो रही थी अब उनका निदान होने वाला है। लेकिन परेशानियां मेन कौन कौन सी है और इस बार ये क्या करने वाले हैं, चूंकि देखिए इंतजार तो सभी को था। यहाँ पर भी अगर रांची नगर निकाय क्षेत्र की बात करें तो इन्हें काफी उम्मीदें हैं कि अगर जो नए मेयर चुन करके आएंगे, इनकी समस्याओं को सुनेंगे और यहाँ की समस्याओं का निपटारा भी होगा। ऐसे में चाहे वो युवा हो या फिर सीनियर सिटीजन की बात तो हो, ये या फिर महिलाओं की बात हो, वो सभी एक नई आशा उम्मीद लेकर के इस बार मेयर प्रत्याशी को चुनेंगे। क्या क्या उम्मीदों को लेकर के आप चयन करने वाले? तो ये सबसे बड़ी बात है कि लगभग 3 वर्षों से सरकार के द्वारा निकाय चुनाव नहीं कराने से इस क्षेत्र में जनता की बहुत ही समस्या रहा। मतलब ये कि जो निगम के द्वारा जो जनता तक लाभ पहुंचना चाहिए वो लाभ नहीं पहुंच सका। बिजली पर बहुत सा चीज़ है, समस्या जो है समाधान नहीं हो पाया। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए जरूरी था और नगर निकाय का चुनाव होना बहुत ही जरूरी था ताकि आम जनता के हितों में उसको ध्यान में रखते हुए कार्य हो सके। चलिए, तो ये तो हो गई बात। और देखिए, कई महिलाओं की भी उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और महिलाओं की भी काफी सारी उम्मीदें होती हैं। देखिए, पेयजल की समस्या भी यहाँ पर होती है, पेयजल के साथ साथ गंदगी की समस्या, जो गली मोहल्ले हैं या फिर जो सड़कों पर गंदगी होती है, वो इसे लेकर के फिर उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो, तो इस तरह की कई समस्याएं जो उनके वार्ड मेंबर हो या फिर मेयर तक ये पहुँच करके अपनी समस्याओं का निदान हो पाता है। ऐसे में इस बार मेयर जब चुनेंगे सर, तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रहेंगी आप? मेयर की छवि, सबसे पहली बात तो कि उनकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना, पहली। और रह गई बात पार्षद की, तो पार्षद जो हम लोग भी 3 साल से वेट कर रहे थे कि नगर निगम चुनाव हो, 3 साल झारखंड की जनता इंतजार की, है ना। हम भी चाहेंगे कि जो भी हमारा वार्ड पार्षद बने या जिसे हम चुने, वो कम से कम साफ सुथरा छवि का हो और वार्ड पे ध्यान दे, किसी विशेष को ध्यान ना दे, किसी विशेष मतलब अपने एरिया, अपना ये मोहल्ले कि जिस जगह हम रह रहे हैं खाली उसी को, और बाकी एरिया जो है वो गंदगी से भरा हुआ है, नाली टूटा हुआ है, कहीं पानी बह रही है। और गर्मी आती है तो जो एकदम नीचे के तबके के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है पानी की, तो कम से कम पानी को ध्यान में रखा जाए इस बार।
तो देखिए, इन्होंने तो कहा कि प्रत्याशी साफ सुंदर और अच्छी छवि उनकी होनी चाहिए, लेकिन देखिए रांची कैसे सुंदर हो सके, ये कैसे स्वच्छ रहे, कैसे सुंदर रांची जो है वो बने, और रांची जो देश स्तर की शहरें होती हैं उसमें रांची भी शामिल हो सके। कई युवा भी हैं कि इस बार कैसी रांची हो, इसके लिए आप प्रत्याशी का चयन करेंगे, लेकिन कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे? बस भ्रष्टाचार ना हो, इतना ही कहेंगे। बाकी तो है कि जैसे अंकल ने बताया, अभी छवि बढ़िया रहना चाहिए, जो भी मेयर बने या तो इन फ्यूचर में जो भी आगे आए रांची के लिए। रांची में जैसे कि हर वार्ड का देखा जाए तो पानी का बहुत कमी है, यहाँ पे हर जगह पानी से लोग दिक्कत हो रहे हैं। बोरिंग तो हो रहा है, हर वार्ड में बोरिंग बाकायदा हो रहा है, 40-50 बोरिंग हो रहा है, लेकिन जैसे अगर पर्सनली अपना वार्ड 27 का बात करें तो बोरिंग जैसे मानिए अगर 40 बोरिंग है तो उसमें से 30 बोरिंग कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे ना प्रशासन का ध्यान है ना सरकार का ध्यान। कब्जा मतलब क्या? कब्जा मतलब क्या? घर के बाहर बना हुआ है, सो नहीं हम पानी हमारा निकलेगा, पानी हम ही यूज करेंगे, बाकियों के लिए नहीं है। मेन मुद्दा तो ये है, क्योंकि बड़े लोग तो चलिए हो गया कि बड़े लोग में है कि मैनेज कर ले रहे हैं, जो गरीब है, छोटे है, जो मतलब बाहर से आके रेंटर लोग हैं, वो लोग को तो दिक्कत हो रहा है ना। सबसे बड़ा मुद्दा पानी है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा पानी है। क्या क्या समस्याएं होती हैं? जैसे कि पानी मतलब घर में दे दिया गया स्विच, सिंटेक्स तो लगा दिया गया बाहर में, लेकिन स्विच दे दिया घर में, वो उसका मर्जी आएगा तब वो खोलेगा और जब मर्जी आएगा तब बंद करेगा। पब्लिक से इसको कोई मतलब नहीं है, और पानी तो सबका जरूरत है। और सब मेयर से क्या उम्मीद है? मेयर से यही उम्मीद रखते हैं कि हम लोग को वार्ड पार्षद के चुनाव में हम लोग को सपोर्ट करे। 18 साल से खड़े हैं, मगर वो अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है काम देखते हुए, इसलिए हम लोग का है कि बदलाव होना चाहिए। चलिए, तो वार्ड नंबर 27 नशा मुक्त होना चाहिए। वहाँ पे नशा का बहुत ज़्यादा कारोबारी होता है, मतलब हम लोग का आने वाले पीढ़ी हम लोग जैसे नहीं होगा, सब नशा में ये हो जाएगा, नशा करते हुए कि वो लोग सच में 5-6 साल के बच्चे हैं, अपने ही किशोरगंज का बात करेंगे, हर गली में देखिए कोई बच्चा कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहा है। बड़ों का तो छोड़ दीजिए, बच्चे ऐसे करेंगे, उसमें अगर सपोर्ट मिल रहा है ना, लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, मतलब सपोर्ट मिल रहा है, कुछ पैसा मिलता है प्रशासन साइड हो जाएगा, कुछ पैसा मिलेगा तो यहाँ पे सरकार बदल जाता है। ये चीज देख रहे हैं, शुरुआत से हो रहा है जो बात है, और फिर क्या ही बोल सकते हैं। देखिए, एक सुंदर रांची के लिए ये मेयर प्रत्याशी को चुनेंगे, लेकिन समस्याएं कई हैं। उसमें से एक यह भी समस्या है कि राजधानी रांची जो है वो यहाँ के खास करके युवा पीढ़ी हो या फिर किशोरावस्था के जो बच्चे हैं वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। तो कैसे नशा मुक्ति अभियान के तहत और सुंदर रांची की कल्पना तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर जो जल की समस्या होती है, पेयजल का जो संकट होता है वो दूर हो सके। फिर स्वच्छता अभियान, यानी कि जो नालियां हैं वो बजाती हैं, सही से साफ सफाई नहीं हो पाता है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का सही हो, जब बारिश का पानी नहीं निकल पाता है, तो ऐसे में कई समस्याएं इनके जहन में होती है और ये अपना जो प्रत्याशी का चयन है वो करते हैं। इसमें यहाँ पर कई महिलाएं भी दिख रही हैं जो इस बार चुनाव है और चुनावी प्रचार प्रसार का शोर जो है इनके घरों तक लोग पहुंच ही रहे होंगे। इस बार रांची के मेयर जब चुनेंगी तो क्या क्या बातें जहन में रहेंगी, चूंकि आधी आबादी को सशक्त करने की बात सभी करते हैं? मेरा तो ऐसा तो कहना है मैम कि सबको देखते हुए, सबको नज़र में लेके करना चाहिए लोगों को। हाँ, जो भी जो रांची में समस्या क्या देख पा रही हैं? रांची में समस्या है कि जहाँ तहाँ नाली एकदम बहता है, बारिश के दिनों में नाली का बहुत बुरा हाल हो जाता है। हाँ, गर्मी में पानी का बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए पानी का हमेशा अवेलेबल हो सके पानी टैंकर वगैरह मंगाने का अति करते हैं। हाँ, यही सब दिखते हैं, और सब तो नेचुरली यहाँ का दिया हुआ है, वो तो सब ठीक ही ठाक है। हाँ। आज कितना व्यवस्थित रांची देख पा रहे हैं आप, और उम्मीद है कि जो नई मेयर चुन करके आएंगी वो व्यवस्थित रांची, विकसित रांची, स्वच्छ रांची का निर्माण करेंगे। हाँ, देखिए मेयर जो चुन के आएंगे, मैं जनता से यही अपील करूँगा कि जो ऑनेस्ट हैं, समाज के पीछे जो दौड़ती हैं और जो स्वच्छ हैं अपने छवि से, उनको लोग चुने ताकि वो आगे चल के भविष्य में समाज के लिए काम करे, अपने क्षेत्र के लिए अच्छा विकास करे, बातें आगे तक पहुंचाए, दबे कुचले लोग, गरीब लोग के बात भी ऊपर रखा जाए, लेकिन बड़े लोग को बात सुना जाए। समझ गए? ये सब चीज़ें देख के लोग वोट करेंगे और अच्छे चीज़ें होंगी और अच्छे लोग को चुनाव किया जाएगा। तो देखिए,
उम्मीदें आयुष कई सारी हैं, कई उम्मीदों को लेकर के और अपने प्रत्याशी का चयन ये जरूर करेंगे, लेकिन वर्तमान में रांची में कौन कौन सी समस्या है मैम इधर देखेंगे आप। अरे राजधानी रांची में आप रह रही हैं, कितने वर्षों से रह रही हैं? नहीं, हम यहाँ नहीं रह रहे, हम अपना भाभी के घर। अच्छा, गेस्ट आप गेस्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। रांची कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो रांची एक अच्छा शहर है। वो तो रांची का तो अपना खुद का नेचुरल अच्छा ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, बस खाली लोग थोड़ा सा इसमें हेल्प करें तो और रांची सुंदर बन सकता है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दें, जहाँ जहाँ कमी है वो लोग को दिखता है लेकिन नज़रअंदाज करते हैं थोड़ा। हाँ, पहले जीतने के पहले बोलते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वादा है मेरा आपसे, लेकिन जीतने के बाद फिर सब करने लगते हैं अपने अपने वादा से। हाँ, तो ये आपने सुना आयुष, हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे कि जीतने से पहले जो वादे होते हैं उन वादों पर खरा उतरे और उन वादों को भी पूरा करे। कैसे रांची अपने आप में ही बेहद खूबसूरत सा शहर है और ये यहाँ का क्लाइमेट भी काफी अच्छा है, इसलिए रांची को लोग खूब पसंद करते हैं। तो कैसे और व्यवस्थित रांची, विकसित रांची, सुंदर रांची बने, इसके लिए प्रयास करें। मेयर से भी यही उम्मीद रखते हैं। तो देखिए, टक्कर वाले यहाँ दो प्रत्याशियों बिल्कुल के देखिए, बीच में टक्कर ज्यादा निश्चित दिख रही तौर है। पर हालांकि जो भी दो प्रत्याशियों में देखने को मिल रही है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और ऐसे में जो चुनाव में उतरे हुए तमाम प्रत्याशी हैं जनता के बीच जा रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता को सुनाना है, जो कि 23 फरवरी को सुनाया जाएगा। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों और जनता की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।